एसआरडीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज एक्सरसाइज 3.2 के बारे में अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रीज फंक्शन व्हिच इज गिवन हियर। cos x बराबर -1/2, cos x इज इक्वल टू -1/2 दिया गया है, जो कि ये कह रहा है x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। एक बार आप सभी लोग पिछली कक्षा में जाकर रिवीजन कीजिए, आपको क्वाड्रेंट बताया गया था। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताया गया था जितने भी रेशियोज होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको बताया गया था साइन और कॉस ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको बताया गया था tan और cot ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको बताया गया था कि cos और sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो आइए यहाँ पे स्टडी करते हैं। cos x बराबर -1/2। आप लोग ध्यान कीजिए, क्लास 10th में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था कि अगर cos x की वैल्यूज गिवन है तो उसे sec में कैसे कन्वर्ट करते हैं, sin में कैसे कन्वर्ट करते हैं, tan में कैसे कन्वर्ट करते हैं एंड cot में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसी नियम का प्रयोग करके हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, लेकिन वैल्यूज किसकी निकालेंगे, इनकी निकालेंगे, ये सब राइट। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला नंबर, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में बोला है, तो यहाँ cos x बराबर -1/2 दिया गया है। तो आइए cos x को छोड़ के सबसे पहले नंबर पे आता है sin x। क्या आता है, sin x। sin x को cos x के रूप में, ये sin x बराबर cos x बराबर -1/2 दिया गया है। तो अब हमें यहाँ sin x की वैल्यू फाइंड करना है। किसकी वैल्यू, sin x की वैल्यू। तो आप लोग याद कीजिए, sin x एक पीछे अभी जस्ट पीछे आप लोगों ने पढ़ा है कि sin x की वैल्यू निकालना है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, राइट। तो sin स्क्वायर x को उस sin स्क्वायर x की वैल्यू निकालना है, तो cos स्क्वायर x की वैल्यू उस साइड भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x। अब यहाँ cos x की वैल्यू क्या दी गई है, -1/2, इसको रख लीजिए। तो sin स्क्वायर x इज इक्वल टू -1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4। ये भाई स्क्वायर है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, 4 इधर आएगा। तो sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 4 1 जा 4 माइनस 1 करेंगे आएगा 3/4। स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो sin x इज इक्वल टू √3/4। अब इसके बाद इसको वो करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, sin x इज इक्वल टू √3/2, राइट। बट हमें देखना है, यहाँ कह रहा है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, लाई कर रहा है। तो x जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot पॉजिटिव है। कौन है, tan और cot पॉजिटिव है। तो ये साइन हमारा क्या हो जाएगा भाई, निगेटिव हो जाएगा। तो साइन की वैल्यूज आ गई। ओके, इसी प्रकार आपको निकालना है। अब साइन की हो गई। अब इसके बाद सेकंड नंबर पे cos की, तो cos की तो वैल्यू दी गई है। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं tan की। सेकंड नंबर है tan की वैल्यू निकालना है। तो tan के लिए हम लिख सकते हैं tan x इज इक्वल टू sin x बटे में cos x। तो tan x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, tan x, अब भाई यहाँ sin x है, sin x की वैल्यू कितनी है, -√3/2 और cos x की वैल्यू कितनी है, -1/2। तो दोनों को यहाँ रख दीजिए, माइनस माइनस ये पॉजिटिव हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया, √3। तो tan x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, √3। अब देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो इसलिए ये भी वैल्यूज क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, राइट। अब नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, sec x। sec x इक्वल टू हम लिख सकते हैं
1 बटा कॉस एक्स, राइट। सेक एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस एक्स, बाई रेसिप्रोकल होता है, ये फॉर्मूला है। तो अब यहाँ कॉस एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है, -1/2। तो यहाँ पे रख दीजिए सेक एक्स इज इक्वल टू 1 बटा -1/2। अब ये ऊपर आ जाएगा 2, तो सेक एक्स इज इक्वल टू -2। अब इसके बाद देखते हैं सेक एक्स, भाई इस क्वाड्रेंट में tan है ना, tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी क्या होंगे, निगेटिव। तो ये पहले से ही निगेटिव है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर आते हैं, नेक्स्ट नंबर है आपका cosec x, फोर्थ नंबर cosec x आ गया। cosec x की वैल्यू निकालना है, तो cosec x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 बटा sin x। तो sin x की वैल्यू कितनी आई है, -√3/2। तो यहां रखेंगे, तो cosec x इज इक्वल टू 1 बटा -√3/2। अब ये 2 पर चला जाएगा, तो cosec x इज इक्वल टू 2/√3, और ये माइनस में है तो माइनस हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे tan और cot, ये सिर्फ पॉजिटिव है क्योंकि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट कह रहा है, तो ये भाई माइनस है, इसलिए भाई ये क्या हो जाएगा, सिर्फ माइनस ही रहेगा। अब नेक्स्ट नंबर आते हैं, नेक्स्ट नंबर है आपका फिफ्थ नंबर, cot x के बारे में बात करते हैं। cot x इज इक्वल टू निकालना है हमें, तो cot x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/tan x। तो tan x की वैल्यू कितनी हम निकाले थे, स्मरण कीजिए, √3 निकाले थे शायद जस्ट पीछे, √3, राइट। तो अब √3 यहां रखेंगे, तो cot x इज इक्वल टू 1/√3। और देखते हैं यहाँ पे tan और cot थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट कह रहा है, क्योंकि tan और cot थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये भी देखते हैं पॉजिटिव है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। Whereas x lies in second quadrant, x जो है वो इस सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वही यहाँ पे कहीं x की वैल्यू होगी, राइट। तो आइए देखते हैं tan x। अब एक पीछे वाली क्लास में हम लोग बताए थे आप लोग को कि sin x इज इक्वल टू भाई sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, इसके बाद cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ये सारे फॉर्मूलाज आपको बताए गए हैं, राइट, इसके इंट्रोडक्शन क्लास में 3.2 के, ठीक। तो इसी को रखते हुए, इस वाले सूत्र को, इस वाले फॉर्मूले को रखते हुए यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या दिया गया भाई, tan x की वैल्यू दी गई है। अगर हम sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 लेके चलते हैं, यूजिंग दिस फॉर्मूला, यूजिंग sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x is equal to 1, we will find sec x की वैल्यू, ओके। तो इस फॉर्मूले के यूज करके करेंगे, तो sec स्क्वायर x इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाएंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर x, राइट। अब इसके बाद sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan x की वैल्यू कितनी है, 5/12 माइनस 5/12, इसको स्क्वायर करेंगे तो sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का वर्ग करेंगे तो ये आएगा 144। तो sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 144 को इधर लाएंगे तो 144 प्लस 25/144। sec स्क्वायर x इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा 169/144। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो sec x इज इक्वल टू √169/144। तो sec x इज इक्वल टू कितनी वैल्यूज आ जाएगी इसकी भाई, ये 1 मतलब ये 13 का स्क्वायर होता है और ये 12 का स्क्वायर होता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 13/12। बट इसमें क्या कह रहा है, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो
सेक एक्स इज इक्वल टू, भाई सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉस ही हो, साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो यहाँ पे भाई ये सेक एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो इसकी वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी, -13/12। दिस इज योर करेक्ट आंसर। और जब इसको निकालेंगे तो ये प्लस और माइनस दोनों में आएगी, इसलिए हम क्या करेंगे, प्लस वाले को छोड़ देंगे और केवल -13/12 लिखेंगे। ओके, अब इसके बाद सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर में आप निकाल लीजिए cos x। cos x इज इक्वल टू 1/sec x, राइट। तो cos x इज इक्वल टू 1/sec x, तो ये cos x इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, इसको लिख सकते हैं sec x की वैल्यू कितनी है, -13/12, तो 12 ऊपर चला जाएगा तो cos x इज इक्वल टू -12/13, और x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इसलिए ये माइनस इसकी करेक्ट वैल्यू होगी। ओके, अब इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या है, cos x का हो गया, cos x के बाद हम निकालते हैं थर्ड नंबर निकालते हैं sin x के लिए। sin x के लिए हम क्या लिख सकते हैं, sin x के लिए हम लिख सकते हैं tan x इंटू cos x। क्यों, बिकॉज tan x की वैल्यू कितनी होती है, sin x बटे में cos x और इंटू cos x कैंसिल आउट, केवल क्या बचेगा, sin x। ओके, इसलिए हम इसकी जगह पे ये लिख के sin x की वैल्यू निकालने के लिए ये हम कर सकते हैं। तो आइए, sin x इज इक्वल टू tan x की वैल्यू कितनी है, -5/12 इंटू cos x की वैल्यू कितनी है, cos x की वैल्यू -12/13, -12/13, 12 से 12 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस और 5/13, तो sin x की वैल्यू कितनी आ गई, +5/13, और x लाइज इन क्या कह रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में sin और cos की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इसलिए ये भी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए अब नेक्स्ट नंबर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर है cosec x। cosec x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/sin x, 1/sin x, राइट। तो sin x की वैल्यू कितनी है, 1/sin x की वैल्यू है 5/13, 5/13। अब इस 13 को ऊपर लेके जाएंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 13/5, और ये जो है cosec x इज इक्वल टू 5/13 भी करेक्ट आंसर होगा। क्यों करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि sin x और cosec x सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। ओके, अब इसके बाद लास्ट में आपका बच रहा है, फोर्थ नंबर था ये, लास्ट में आपका एक बचा है cot x। ओके, cot x इज इक्वल टू हम 1/tan x लिखते हैं, और cot x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/tan x की वैल्यू है -5/12, -5/12, 12 ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -12/5, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल sin और cosec की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सब निगेटिव, इसलिए cot x इज इक्वल टू -12/5, दिस इज योर करेक्ट आंसर 5। तो फिर से हम यही वाला फॉर्मूला यूज करके sin² x प्लस cos² x इज इक्वल टू 1 वाला फॉर्मूला यूज करके इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए, फर्स्ट नंबर है, हमें क्या निकालना है सेकेंड नंबर वाले सवाल में, कि sin x इज इक्वल टू 3/5 दिया गया और x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट भी कह रहा है, तो हम cos x की वैल्यू निकालते हैं सेकेंड नंबर में। cos x की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो cos² x प्लस sin² x इज इक्वल टू 1। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके क्या लिख सकते हैं कि cos² x इज इक्वल टू 1 - sin² x,
और इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स की जगह पे 3/5 इसका स्क्वायर करेंगे तो ये नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3 3 जा 9 5 5 जा 25। तो cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 25 1 जा 25 माइनस 9/25। ओके, तो cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 25 से 9 घटाएंगे तो आएगा 16/25। अब इसको उधर ले जाएंगे तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। cos स्क्वायर एक्स cos x इस स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। cos x इज इक्वल टू 16/25 और ये जो 16 है ये 4 का होता है और इसके बाद ये 25 जो है ये 5 का होता है। तो cos x इज इक्वल टू जब अंडर रूट हटता है तो प्लस माइनस 2 वैल्यूज आती हैं 4/5, राइट। अब ये वैल्यूज जो आ गई हैं, लेकिन x लाइज इन किस क्वाड्रेंट में कह रहा है, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। सो हम पॉजिटिव वाले को छोड़ देंगे और नेगेटिव वाले को ले लेंगे। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा, cos x इज इक्वल टू 4/5, लेकिन किसमें, निगेटिव में। दिस इज योर करेक्ट आंसर फॉर cos x। एंड थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, थर्ड नंबर हमें sin x तो पहले से दिया, cos x हो गया, इसके बाद चलते हैं tan x में। tan x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं sin x बटे में cos x। तो इसकी वैल्यू sin x बटे में cos x की वैल्यू, sin x की वैल्यू कितनी है 3/5 और cos x की वैल्यू माइनस 4/5, 5 कैंसिल आउट, तो tan x इज इक्वल टू माइनस 3/4 और x लाइज इन किस क्वाड्रेंट में बोल रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट पे ये पॉजिटिव होंगे साइन और cosec, बाकी सब निगेटिव, ये पहले से ही निगेटिव, इसलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर में चलते हैं sec x इज इक्वल टू होता है 1 बटे cos x की वैल्यू कितनी है माइनस 4/5, तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए 1/-4/5। अब 5 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा 5/4, लेकिन किसमें, माइनस में। तो sec x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, -5/4। और ये x जो है, ये x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, मतलब है, इसलिए यहाँ साइन और cosec पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। तो यहाँ पे ये भाई sec x तो है नहीं सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, इसलिए ये भी आपका करेक्ट आंसर। फिफ्थ नंबर चलते हैं, फिफ्थ नंबर cosec x की बात करते हैं। cosec x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 बटा sin x, और 1 बटा sin x है, तो अब यहाँ sin x की वैल्यू कितनी है, sin x इज cosec x इज इक्वल टू 1 बटा sin x है, sin x की वैल्यू 3/5 है, तो यहाँ 1/3/5, 5 ऊपर चला जाएगा, तो cosec x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/3, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों करेक्ट आंसर, क्योंकि x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और जब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो यहाँ पे cosec की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसके बाद सिक्स्थ नंबर क्या कहता है, सिक्स्थ नंबर हमें cot x की वैल्यू निकालना है। cot x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं cos x बटे में sin x, cos x बटे में sin x, तो ये cos x बटे में sin x है। cos x की वैल्यू कितनी है -4/5, और sin x की वैल्यू कितनी है 3/5, तो यहाँ 3/5 लिख लीजिए, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो cot x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4/3। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि x की वैल्यू जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल और केवल साइन और cosec पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव, इसलिए cot x निगेटिव हो जाएगा, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, राइट। तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, cosec स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहां पे देखते हैं cosec स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। cot को उधर लेके जाएंगे तो cosec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस
1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। कॉट की वैल्यू 3/3/4 है। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 3 3 जा 9 4 4 जा 16, ये इधर आएगा। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 16 प्लस 9/16। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 16 प्लस 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 25/16। तो कॉसेक इज इक्वल टू स्क्वायर इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 25/16। तो कॉसेक एक्स इज इक्वल टू भाई प्लस माइनस भाई दोनों में आएंगे 5/4, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं x लाइज इन किसमें, किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में बोल रहा है। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, क्योंकि tan और cot की वैल्यू ही पॉजिटिव है। तो यहाँ कॉसेक x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक x इज इक्वल टू हो जाएगा -5/4, राइट। एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। सेकेंड नंबर क्या कहता है, ये तो वही फर्स्ट नंबर था। सेकेंड नंबर में आपको निकालना है कॉसेक x हो गया, अब निकाल लेते हैं साइन x। साइन x इज इक्वल टू 1/cosec x लिख सकते हैं, और cosec x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ 1/-5/4 लिखेंगे, 4 ऊपर चला जाएगा तो साइन x इज इक्वल टू हो जाएगा -4/5, राइट। एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि साइन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है x की वैल्यू, इसलिए साइन x क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। थर्ड नंबर आपको क्या निकालना है, कॉसेक हो गया, साइन हो गया। अब इसके बाद निकालते हैं टेन, कॉस निकालते हैं। ऐसे कॉस मत निकालिए, आइए निकालते हैं सब। इसके बाद कॉसेक x हो गया, साइन x हो गया। अब निकालते हैं tan x। tan x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/cot x। 1/cot x की वैल्यू कितनी होती है, 3/4, और 4 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan x इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3। दिस इज योर करेक्ट आंसर। वाई, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में x लाई कर रहा है, इसलिए tan और cot की वैल्यू पॉजिटिव होगी, जिस वजह से ये क्या है, पॉजिटिव है। इसके बाद फोर्थ नंबर निकाल लीजिए cos x की वैल्यू। cos x बराबर क्या लिख सकते हैं आप, cot x इंटू साइन x। जब cos x cot x, भाई इसको cos x बटे में sin x करोगे, sin x कैंसिल आउट, इसलिए cot x क्या बन जाएगा, cos x हो जाएगा। इसलिए हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं cot x की वैल्यू क्या है, 3/4। sin x की वैल्यू क्या है, -4/5। 4 कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू -3/5। तो cos x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, cos x इज इक्वल टू -3/5, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। वाई इज इट्स माइनस, क्योंकि x जो है वो आपका क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और cos x आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब लास्ट में आपका बचा है फिफ्थ नंबर sec x। sec x 1/cos x आप लिख सकते हैं। cos x की वैल्यू आप जानते हैं 1/-3/5, 5 ऊपर जाएगा तो sec x इज इक्वल टू 5/3, और ये माइनस में, इसलिए माइनस में। सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में x लाई कर रहा है, इसलिए ये माइनस होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot 13/5, और x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। x जो है ये आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जहां पे cos और sec की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे cos sec की वैल्यू पॉजिटिव दी गई है। ओके, तो आइए फिर से हम लोग इस वाले सूत्र को देखते हैं। sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। इस वाले सूत्र का यूज करके इस वाले के लिए क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। आइए देखते हैं। इंप्लाइज दैट sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, राइट। तो tan को इधर लेते आइए, इसको इधर लेते आइए, तो tan स्क्वायर x इज इक्वल टू
सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, सेक की वैल्यू 13/5 है, तो 13/5 माइनस 1। अब इसके बाद इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, तो टेन एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा 169 माइनस 1/25, और ये इधर जाएगा, तो टेन एक्स इज इक्वल टू 169 माइनस 25/25। अब ये स्क्वायर इधर जाएगा, तो टेन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट घटाओगे इसको तो आएगा 144, 144 आएगा बटे में 25। भाई इससे घटाएंगे तो 44, 144 आ गया, और ये 25 अंडर रूट के अंदर रखेंगे तो ये 12 का स्क्वायर होता है और ये 5 का स्क्वायर होता है। तो टेन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट से कोई भी चीज हटती है तो प्लस माइनस में आती है, और ये 12/5 आ जाएगी, राइट। बट एक्स लाइज इन किस क्वाड्रेंट में कह रहा है? एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सो वी कैन से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं tan x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये वैल्यूज किस में लिखेंगे? x फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए निगेटिव लिखेंगे क्योंकि इसमें tan की वैल्यू क्या होगी? निगेटिव होगी। तो tan x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस 12/5, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर फॉर tan x, राइट। अब इसके बाद निकालते हैं cos x की वैल्यू। cos x इज इक्वल टू, ये फर्स्ट नंबर के लिए था, सेकेंड नंबर cos x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/sec x, और sec x की वैल्यू क्या है? 13/5, 1/13/5, 5 को ऊपर लेंगे तो आ जाएगा 5/13, और cos x की वैल्यू 5 क्या हो जाएगी? 13 हो जाएगी, जो कि एक करेक्ट वैल्यू होगी। क्यों करेक्ट वैल्यू होगी? क्योंकि यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, राइट। थर्ड नंबर निकालते हैं sin x के लिए। sin x के लिए निकालेंगे, sin x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan x और इंटू cos x। क्यों? इसको tan x को आप कन्वर्ट करेंगे तो sin x बटे में cos x होगा, और cos x आपको काट सकते हैं, फिर से क्या आ जाएगा? sin x आ जाएगा, राइट। इस वजह से इस वैल्यू को हम रख करके sin x की वैल्यू क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। तो tan x की वैल्यू कितनी है? माइनस 12/5, और cos x की वैल्यू कितनी है? वेयर इज cos x? 5/13, तो 5/13, 5 कैंसिल आउट, आंसर कितना आ जाएगा? sin x इज इक्वल टू माइनस 12/13, राइट, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्यों करेक्ट आंसर है? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल cos और sec ही पॉजिटिव होंगे, लेकिन यहाँ पे पहले से ही sin x निगेटिव है, ओके। अब इसके बाद फोर्थ नंबर की ओर चलते हैं। फोर्थ नंबर में क्या कह रहे हैं? फोर्थ नंबर sin x हो गया, tan x हो गया, cos x हो गया, sec x तो पहले से ही दिया गया। आइए cosec x निकालते हैं। cosec x इज इक्वल टू 1/sin x, और 1/sin x है तो यहाँ माइनस 12/13 है, तो यहाँ माइनस 12/13 लिख लीजिए। 13 ऊपर जाएगा तो माइनस 13/12 आ जाएगा, जो कि cosec x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 13/12, और ये आपका करेक्ट आंसर है क्योंकि x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और इन फोर्थ क्वाड्रेंट cosec x वैल्यूज इज नेगेटिव, ओके। अब इसके बाद फिफ्थ नंबर चलते हैं। फिफ्थ नंबर क्या है? cot x इज इक्वल टू 1/tan x, तो 1/tan x की वैल्यू कितनी है? माइनस 12/5, तो यहाँ लिख लीजिए माइनस 12/5, और ये 5 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? cot x इज इक्वल टू माइनस 5/12, राइट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x की cos x की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, और बाकी सब निगेटिव, इसलिए यहाँ cot x की वैल्यू क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। और फिफ्थ क्वेश्चन आपको हम पहले ही बता चुके हैं सेकंड नंबर में, इसलिए फिफ्थ क्वेश्चन नहीं बताएंगे, राइट।
और अगर हमारी वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई हो तो कृपया करके आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वजह से कि मैं भाई आपको भविष्य में भी इस तरह के क्वेश्चन आपको क्या कर सकूं,